चलिए मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ खेड़ा पार्क में। लोग कभी कभी बोलते हैं शहीद भगत सिंह पार्क, लेकिन वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। अगर शहीद भगत सिंह का है पार्क का नाम, तो नेचर भी तो वैसे होना चाहिए, कैरेक्टर भी वैसे होनी चाहिए। पौधा लगाया, उठा दिया, दारू का बोतल रोज़ दिखता है यहाँ पे, दिखना चाहिए नहीं चाहिए? अब युवा हो आप, कल का MNC में काम करते हो, ग्रेजुएट हो, 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? 10 साल के बाद देखना चाहता हूँ हर युवा अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने। हर बंदा जो है हिंदू है, अगर वो मंदिर जाए अपने लोगों से जुड़े। ऐसा ना हो कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरा अगर कोई उस पर मार रहा है या अत्याचार कर रहा है तो अपना देखा अपना घर का बस सेफ्टी जारी है। बाकी अगर हमारा कोई हिंदू भाई अगर बाहर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सारे इकट्ठे हों। ठीक, तो ऐसा देखना चाहते हैं। ठीक। हम आगे बढ़े, इसके पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली रहता हूँ। बाकी मैं MNC कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अरुणाचल सरकार का नौकर, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया और आज पार्क में सफाई करता हूँ, पौधे लगाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। 8 आदमी रहा नया रोज से, ताकि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो। अब बात नहीं करते, ये दिक्कत सबसे बड़ी बात नहीं करते हो तो कैसे किसी को बोलोगे, है ना? जैसे आज हमने बात की, परिचय हो गया, तो कभी टोक सकते हैं, कहीं भी मिलेंगे तो, है ना? एक लड़के को हमने देखा था दौड़ते दौड़ते गिर गया, हाथने लगा, अगर उसको पीठ नहीं ठोका होता तो वहीं गिर गया होता। तो अगर लड़कों से लड़कों को मिलाया, बूढ़े से बूढ़ों को, औरतों से औरतों को, तो क्या दिक्कत क्या है? मिलो ना यार, है ना? सबसे पहले तो आप आदमी हो, उसके बाद कुछ सिग्रीगेशन है ना? तो लेकिन आदमी, आज का जो आदमी है, मुझे लगता है जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जानवर भी ऐसा नहीं करता कि किसी को गला रेत के हॉस्पिटल में ओपनली ब्रॉड डे लाइट किसी को मार देता है, किसी को नहीं करता, है ना? तब ये भी तो नहीं कह सकते कि पूरा हिंदुस्तान वैसा है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन लोग गलत एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, सही एग्जाम्पल नहीं देते हैं, है ना? अब जैसे आप यहाँ पे बजरंग दल से जुड़े हो, तो बजरंग दल का मेन मोटो क्या है? बजरंग दल का मेन मोटिव है अपने लोगों को जागरूक करना। और सबसे पहले अगर आप इसमें आप जुड़ते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। आप प्लस अगर जैसे टाइम निकाल के आप पार्क में कहीं भी अपने आसपास में पड़ोस में कहीं भी बजरंग दल संस्था होगी या उनके लोग होंगे, उनसे आप जुड़ सकते हैं। जिसमें जैसे आप लोग मिलेंगे, आपकी जान पहचान होगी। पहला फ़ायदा ये है, आपकी लोगों से जान पहचान होगी और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अगर किसी भी फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है, काम पड़ता है, तो किसी से भी मदद ले सकते हैं। और दूसरा आपकी जो है आपकी मानसिक और शारीरिक वृद्धि होगी, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाली है। क्योंकि आजकल का जो डेली लाइफस्टाइल है, आना खाना सोना, जो भी खाना पीना, क्योंकि चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो आपकी बॉडी उसको प्यूरीफाई करती रहेगी। ये आपको बहुत मदद मिलने वाली है। हमने विवेकानंद की लाइन में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, फुटबॉल खेलो, गीता मत पढ़ो। फुटबॉल खेलोगे, स्वस्थ रहोगे तो माथा ठीक रहेगा तो जो भी पढ़ोगे सब आएगा। और शरीर ही गड़बड़ है तो फिर माथा क्या करेगा, है ना? मैं झज्जर इधर कई बार गया, हाँ, ये कैंसर हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ तुम्हारे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसको कैंसर हो रहा है। एक लड़के से हमने पूछा, IT इंजीनियर हो, जवान हो बेटा, कैसे हो गया तुम्हारा कैंसर? बता थोड़ा, क्या खाते थे? तो जानते हो क्या बोलता है? चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, यही, है ना? तो चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर खाओगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा? जब उसको कैलोरी को बर्न ही नहीं करोगे, भी अच्छा नहीं है, तो शरीर तो बीमार होगा ही। चाउमीन पहली बात तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत ही दिक्कत, बॉडी के लिए जहर है वो। ठीक। अभी सबसे ज़्यादा बीमारी के कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गया लोगों का, चाहे जो भी हो, जॉब की वजह से हो या खाना पीना बैठे हम खा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद हम घर में खाना नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ होटल से आए, तो होटल का कैसा होगा? होटल का खाना होटल का, अब पानी बोतल का है ना, पानी बोतल का, तो कहाँ से लाएगा, है ना? अच्छा बेटा, एक बात और है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2.5-3 साल से कुछ घटनाएं घटी जो हमको बोला कि नहीं आप कुछ करो, कुछ तो करने में हमारे कुछ हमने टैगलाइन बनाए हैं पार्क के लिए, और मैं कविता भी लिखता हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ, हर हाथ को काम हो, ये हमारा सपना है। चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता को ठगे नहीं, है ना? हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। क्या गलत है? 5 सेंटेंस मैंने पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया। अब पार्क का यहाँ पे है, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। जहाँ पे हम हाई जंप कर रहे हैं या लो जंप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, क्या वो साफ़ सुथरा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि पहले तो एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये हाथ जोड़कर तब प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कोई मुंबई से, कोई कह सकते हो इंग्लैंड अमेरिका से आके गंदा नहीं करता, हम ही करते हैं, है ना? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान हो। कैसे? आप 1000 आदमी कम से कम आते हो, 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक, 2 मिनट कम से कम ट्रैक्टर चकाचक हो जाएगा। ठीक,
सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए। अनपढ़ आप बोलते पढ़े लिखे हो, जैसे आप ग्रेजुएट हो या जैसे मैं मास्टर हूँ, हमारी भाषा शालीन नहीं होगी तो कैसा मास्टर बोलने भी नहीं आता है, बोलेगा ना। अच्छा, उसके बाद आप पढ़े लिखे हो, कुत्ता लग गया तो ट्रैक पे गंदा कराते हो। आप घर में पूजा करते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन मानते हो, क्या ज़रूरत है मूर्ति फोटो वोटो जितना भी सबके सब पार्क में ला के फेंक दे रहा हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। इसके बाद ये भी लाइन है, कभी तो हाथ में जाम है तौबा कितना काम है। ये कब मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा। ये दारू का बोतल, ये ताश के पत्ते पास पार्क में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मैं जहाँ भी अभी घूम रहा था, बोतल जहाँ बोतल दिखता हूँ उसको वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, उससे फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वाई कांट वी मेक वीडियो क्रांति? जैसे सीधा साहब कैमरा से सब डरता है, नेता भी डरता है। ये पार्क को दिखाओ ना भाई, इसके पीछे जो भी लोग लगे हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। भैया आप करते क्यों नहीं? आप पैसे क्यों नहीं इसमें लगाते? इन्वेस्ट क्यों? पैसा जाता कहाँ है? 15 साल का पार्क है, चकाचक होना चाहिए। आप हस्तसाल गाँव जाओ, वहाँ भी डीडीए का पार्क है, सुंदर है। आप जाओगे द्वारका में भी डीडीए का पार्क है, वहाँ पे एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा। जब वहाँ ऐसा तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? या तो हमारा सोच गड़बड़ है, या फिर हम सोचते हैं कहीं पे निगाहें। वही है ना, करने वाला एक है और बिगाड़ने अब वाला जैसे मान के चलो हम 2.5-3 साल से जुड़े हैं, लोग जुड़ते हैं हटते हैं, जुड़ते हैं हटते हैं। अरे एक बात मैं तो किसी को बोलता नहीं, मैं जितना सकता हूँ रोज़ 1 घंटा करता हूँ, है ना। जितना ये देख लो जितने लगाए, ये भी कुछ लोगों से लगवाया। अच्छा, मैं बच्चों से लगवाता हूँ, उसके पीछे रीजन है, हम रहें या नहीं रहें, कहीं भी रहेगा तो लगाएगा ना। एक तो ये है। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है? कम्युनिकेशन गैप हो गया, लोगों से बात नहीं करता, घुटता रहता है। इसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। ये कबीर का लाइन को हमने चेंज कर दिया है। उस ज़माने में बात अलग थी और अभी ये है। इसके बाद दिल्ली का कल्चर है ओबेसिटी, पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, मस्त ये घुटना भार ढोत है दर्द देत फिराए। तो ये सारी बातें, इसके पीछे एक ही रीजन है कि लेट देयर बी कंसिस्टेंस अमंग पीपल। इट इज योर कंट्री, नोबडी विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू जस्ट मेक योर कंट्री टू बी नाइस वन। इट इज यू विल हैव टू जस्ट रेज वॉइस। बात आप तो कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो, हमने देखा है पार्क से बाहर भी, मैं जहाँ भी गंदगी देखता हूँ उसको वीडियो बनाता अपलोड करता हूँ। अभी सामने में देखा एग्जाम्पल होगा, गंदा गंदा अभी मैं देखता हूँ किसने लिखा है, आप जो भी हो, अल्लाह को मानते हो, इस वाहिगुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो, आपका कसम है गंदगी मत फेंको। आज के 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कोई गंदगी नहीं फेंका। तो रिक्वायरमेंट क्या है? बात करो। रिक्वायरमेंट क्या है? कम्युनिकेशन ये रखो। कोई भी उंगली माल नहीं है, प्यार से समझाओगे समझेगा। और हमारा ये भी सोच है सर, बेटा नहीं खराब नहीं पाना। मैं चूँकि टीचर हूँ तो सब तरह के लोगों को लेकर चलता हूँ। जिस दिन हम बोलना शुरू कर दिए जय इंसान, पूरी दुनिया से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, है ना। जैसे आप देखो अभी जो लड़ाई हो रही है विश्व में, मरता कौन है? आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो किसका? हथियार का। मरते कौन है? आम आदमी। मरते कौन है? जो सैनिक है, बाकी आराम से है। तो हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। और राइट पर्सन एट राइट प्लेस यू विल हैव टू ब्रिंग, है ना। अय्यास नेता मुझे नहीं चाहिए। अय्यास समझते हो, जो देखने में कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हमको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है ना। और हमारा एक सपना है हिंदुस्तान, हम रहें या नहीं रहें, फिर से जैसे आप बोलते हो ना, जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, हुआ भारत देश है मेरा। मैं केवल पौधे भी नहीं लगाता हूँ, अलग अलग तरह के पौधे। अभी इधर से घूम रहा था, हमिंग बर्ड पहली बार मैं देख रहा हूँ गाना गा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा पार्क में बैठे तो हमको संगीत मिले? स्पैरो दिखाई दे रहा है, पहले कबूतर दिखता था, अभी अलग अलग दिखा रहा है। सफाई सबको चाहिए, है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर आदमी एक पौधा भी दे सकता है। एक पौधा का मतलब देखभाल करेगा वो। एक साथ आपने 50 लगा दिया, 200 लगा दिया, उसका पानी दिया ही नहीं, है ना। आज हमने आपको पढ़ा दिया, कल नहीं पढ़ाया। आज आपने खाना खाया, कल नहीं खाया, है ना। और हमारा यह सोच भी है, किसी को 10 रुपये रोज़ देने से बढ़िया उसको 10 रुपये कमाना सिखा दो। क्या गलत है? कमाना सीखे तो बढ़िया होगा। तो हम इस एरिया में भी काम करना चाहते हैं, है ना। अच्छा, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2-4 शब्दों में पार्क को जो देखे पहले, आज से 2-3 साल पहले और अभी में कितने का फ़र्क दिखता है? बहुत अंतर है। पहले तो इसमें ये पेड़ जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो थे ही नहीं, टूटे पड़े थे, लेकिन अब बहुत पहले से बहुत तरक्की हो रही है इस पार्क की। कई चीज़ें इसमें डेवलपमेंट भी हुआ है, जो 3 लगी है अभी, तो छाया के लिए बनाया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, छाया के लिए नहीं, वो योगा सेंटर बना है। ये हमारे आने से पहले नहीं था। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, इतना भी कहता हूँ, 1,000 हाथ ही नहीं, लाखों वोट भी हो, आप उसी को वोट दो जो आपको पार्क को ठीक करता है ना। तो कहीं ना कहीं तो उसको समझ में आ रहा है ना। और जो नहीं है उसको बाहर करो, कोई भी हो, है ना। अब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, क्या गलत है क्या? नहीं ना। अब ये देखो इसके कितना जोश है ना। ये जोश भी क्रिएटिविटी में आना चाहिए ना, ठीक ना। अच्छा, जैसे कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारा कोई ये नहीं है कि कोई वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तोता ही बनना नहीं चाहता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं पार्क में घूमूँ तो मेरे नाक में खुशबू घुसे, है ना। खुशबू नहीं, ये बदबू नहीं। तो और वाह, अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के पहले कुछ हम बोलते हैं, जैसे जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। चूँकि पार्क में हम खड़े हैं,
इसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी हम दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के और दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर देगा। अब के मान के चलो, पढ़ा तो आपने भी साइंस से। हम डेवलप कहाँ से हुए? सेल से। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ह्यूमन, ह्यूमन से ऑर्गन। यहाँ पे लिख दिया असलम, यहाँ पे लिख दिया क्या राम, यहाँ पे लिख दिया ये अगड़म बगड़म जो भी लिख दिया। हम लड़ रहे हैं। कभी आपने सोचा क्यों लड़ रहे हो? कभी सोचो तो प्यार से, क्यों लड़ रहे हो यार? साथ में क्यों नहीं रह सकते? ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, जब तक आप मिलोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, दिक्कत। अब ये दिल्ली या उत्तम नगर, यही दिल्ली है ना? लेकिन जब गुजरता हूँ तो कहीं गांजा के नाक में घुसता है, कहीं इसमें घुसता है, कहीं अच्छा एक आध को मैं पकड़ के बोलता भी हूँ, कभी बोल देता हूँ। बोलने का भैया यह क्यों कर रहे हो? अपने जो गंदगी है हम लोगों के हमारे नाक में, दूसरे नाम क्यों? कहीं एक कोने में बैठ के क्यों करो ना। तो इसके लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा बेटा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं करोगे तो फिर आने वाले समय में वही होगा, हर घर में कोई लड़की मारी जाएगी, कोई लड़के मारे जाएंगे। पहले लड़कियाँ मारी जाती है, फिर लड़कों को देखो टुकड़ा टुकड़ा कर कर करके अंदर। तो ये क्या ऐसा कल्चर था क्या मेरा? तो वही तो मैंने बोला अच्छा। ये आरएसएस और जो हुई बजरंग दल हुई, यही इसी बहुत का बढ़िया। फोकस है। हाँ। क्योंकि संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि क्या है कि लोग अपनी संस्कृति को जान नहीं रहे हैं, किसी के भी बहकावे में आ रहे हैं, किसी भी चीज़ों को देख करके गलत माइंडसेट बन रहा है, ये चीज़ें हो रही है। बॉलीवुड जो है अपनी जो संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, गलती चीज़ें देख रहे हो आप, गंदी चीज़ें। अगर वीडियो देखे होगे, ये चीज़ का ध्यान रहेगा तो फिर आपके उससे वैसे ही विचार बनेंगे। तो ये बहुत इम्पैक्ट करती है इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को आप जब तक जानेंगे नहीं और आप कोई बहिष्कार नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बता दो। संस्कृति जैसे जो मैं जानता हूँ, हमारा कंसेप्ट क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, कुछ बताएंगे संस्कृति के बारे में? संस्कृति से मेरा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म में हो तो हिंदू धर्म में कभी गलत नहीं सिखाया जाता। किसी लड़की को गलत मत देखो, दूसरे किसी को बुरा मत करो और ना किसी का बुरा चाहो, क्योंकि अगर आप बुरा चाहोगे तो भी आपको वो कहीं ना कहीं आपको ही लॉस होने वाला है उसका। और आप अगर किसी को गलत काम करो, किसी का पैसा मार लिया या कुछ गलत, आप उल्टे सीधे काम करना भी ये भी गलत है। तो मतलब ये है जियो और जीने दो आराम से। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, जियो और जीने दो, और जीने का साधन भी तैयार करो, है ना? और अगर हाँ। संस्कृति में फिर एक ये भी चीज़ आ जाती है, मैं इसमें उपद्रवी चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, बस मैं ये नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। कि अगर हिंदू में ये भी है कि भगवान राम थे, बहुत पहले से प्यार से समझाते थे, और अगर प्यार से नहीं मानने पे फिर वो उनसे बड़ा फिर कोई उनके सामने वो था भी नहीं टिकने वाला। तो ऐसा भी बनना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं कवि को सुन रहा था, बोला अभी जितने रावण हो गए, पहले एक रावण 10 राम 10 माथा वाला, तो कई हजारों माथे वाले हो गए, उतने राम चाहिए। उसके मन ये था, एक प्रेसिडेंट को हमने कहीं पढ़ा था, नाम भी बता दे रहे, ये जामिया मिल्ला इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर है और हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट रहा था। वो पढ़ने गया था जर्मनी में, तो जो कोई मिलता था सबको नमस्ते 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 करता था। तो एक दिन उसके टीचर ने पूछा, यार जाकिर मेरे समझ में नहीं आता है, जिसको तुम जानते हो उसको नमस्ते करते हो बहुत बढ़िया, इसको नहीं जानते उसको क्यों करते हो? जानते हो किसने क्या बोला? दिस इज द कल्चर ऑफ माई कंट्री, इफ आई टेल 100% नमस्ते एंड इफ 10 स्टार्ट्स टेलिंग नमस्ते, दिस इज हाउ आई एम सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग माई कल्चर देयर इन योर कंट्री, है ना? ये होना चाहिए, ये गलत नहीं है ना? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, बच्चे आप पैर नहीं छूते हैं, घुटना छूते हैं, हो गया है। घुटना छूते हैं, पहले जनरेशन धीरे धीरे हाँ उसके पीछे रीजन है। आगे खत्म ही हो जाएगा धीरे हाँ, धीरे। तो इसको चालू करना है। मैं बच्चों से पूछता भी हूँ, बेटा माँ बाप का पैर छूते हो? जो छूता है बोलता है, और जो नहीं छूता शुरू करो, है ना? तो बात तो करो यार, है ना? अच्छा, इसे मान लो हमने जितनी बातें की, कोई फालतू बात तो नहीं किया, नहीं बिल्कुल है ना? ये भी नहीं किसी को भड़काना, वो भी नहीं है ना? हाँ, पार्क सुंदर होना चाहिए, मुझे हमारा सपना है। चीज़ें आप जहाँ आसपास रह रहे हो, सफाई साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ सफाई होगी तभी आपका मानसिक विकास होगा, वरना तो ऐसे भी गंदगी पे गंदी वहाँ पे, फिर गंदगी आपके दिमाग तक आने चलिए, अब यहाँ पे मैं फिर से विवेकानंद को कोट कर रहा हूँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ सफाई है वहीं ईश्वर का निवास होता है, ठीक ना? ज़्यादा बोल दिया बेटा, सॉरी। दिस मच, थैंक यू।